नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दया कोचिंग सेंटर परिवार में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरीके और भी ओरिजिनल पेपर देखने के लिए। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग जा कर के इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं आज। ये है आपका सोल्जर जनरल ड्यूटी का पेपर है आपका, जो पालमपुर अम्बाला में हुआ है आपका पेपर। तो इस पेपर के बारे में आज बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, हम इसके पूरे आंसर जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर आज, किस जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल धनबाद को कहा जाता है कोयले की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, जिससे हमारे जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है, जितनी भी हमारी क्लास होंगे, उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी भाई को वीडियो क्लियर नहीं पहुँच रही हो, क्लियर नहीं दिख रही हो, तो बिल्कुल हम सभी क्वेश्चनों का बोल बोल के पढ़ेंगे, सभी भाई ध्यान से पढ़ लेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का परिपूर्ण फॉर्म क्या है? जीएसटी का परिपूर्ण फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सर्विस कर। बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे से भाई। माराडोना कौन से देश के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं? बिल्कुल माराडोना कहाँ के हैं प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी? बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा अर्जेंटीना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, मिखाइल कालसनिकोव किसके मशहूर खोजकर्ता हैं? तो किसके हैं मशहूर खोजकर्ता मिखाइल कालसनिकोव? बिल्कुल राइट आंसर है AK-47 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के किसके कारण दिन रात होते हैं? तो किसके कारण होते हैं दिन रात? बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा घूर्णन के कारण होते हैं दिन रात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपका राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस प्रथम अरब देश ने चुनिंदा अनिवासी नागरिकों के लिए स्थायी निवासी बनाने के लिए प्रस्ताव लाया है? तो बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात लाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीबीसी का मतलब क्या होता है? तो बीबीसी का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? जो उस टाइम पे कौन थे, जिस टाइम पे ये पेपर हुआ था उस टाइम पे थे जनरल विपिन रावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा के लिए भारत के मिशन का क्या नाम है? तो बिल्कुल क्या नाम है? चंद्रयान नाम है बिल्कुल भारत के मिशन का नाम चंद्रमा के लिए। सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? तो बिल्कुल किसके द्वारा बनाई गई थी? राइट आंसर आ जाएगा दादा साहेब फाल्के के द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? कौन है? बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा वीरेंद्र सहवाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से आपका जीके का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा 1958 में टोक्यो में। बिल्कुल सी यहाँ से आपका राइट आंसर है 1958 में टोक्यो में शामिल किया गया था एशियाई खेलों में हॉकी को पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ से आपकी साइंस स्टार्ट हो जाती है 16 नंबर क्वेश्चन से। बिल्कुल सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन करेंगे प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन को आप देख सकें। देखिए, पावर के माप की इकाई क्या है? तो पावर के माप की इकाई क्या होगी? बिल्कुल राइट आंसर आएगा यहाँ से सभी भाइयों का नन ऑफ दीज। बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? राइट आंसर आएगा सभी का कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए है? तो कौन सा ईंधन है बिल्कुल जो गाड़ियों के लिए प्रदूषण रहित है? तो राइट आंसर होगा CNG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सेल। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास, जूट, ऊन और रेशम
किसके रूप में जाना जाता है इन्हें? बिल्कुल किसके रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर आ जाएगा प्राकृतिक फाइबर के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन नंबर। गाजर में निम्न में से कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः पानी शुद्ध करने की एक रासायनिक विधि है, बिल्कुल क्या होती है सामान्यतः पानी शुद्ध करने की रासायनिक विधि? बिल्कुल क्लोरीनेशन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा के दो बुनियादी प्रकार हैं, बिल्कुल किसके दो बुनियादी प्रकार हैं ये? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल यांत्रिक ऊर्जा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से खेती करने का सही क्रम क्या है? तो यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा सही भाइयों का, बिल्कुल खेती क्रम करने का जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? जुताई, बुआई, सिंचाई, खरपतवार कटाई, बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 किलो कैलोरी में होती है आपकी 1000 कैलोरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं खगोल विज्ञान, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इनमें से नवीनीकृत किए जाने वाला संसाधन कौन सा है? तो नवीनीकृत किए जाने वाला संसाधन कौन सा है? पानी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र ज्ञात करना है, क्या होगा? बिल्कुल धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O होता है, बिल्कुल राइट आंसर। Na2CO3 10H2O बिल्कुल राइट आंसर होगा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो गन मेटल किसकी मिश्र धातु होती है? तो राइट आंसर आएगा कॉपर, जिंक, टिन और जिंक की, बिल्कुल राइट आंसर हो जाए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना को चेतना भंडारण करता है? बिल्कुल मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना का चेतना भंडारण करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा सेरिब्रम, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट होता है। मैथ का सॉल्यूशन हमने बिल्कुल, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो पूरा एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के तरीके से। यहाँ पर मैं आप सभी को आंसर बता देता हूँ सभी क्वेश्चनों के। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 16a² घटा 9b², दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात करने हैं आपको। तो बिल्कुल इसके गुणनखंड क्या होंगे? 4a जमा 3b, 4a घटा 3b, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 साल बाद उनका अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो राइट आंसर आएगा बिल्कुल इसका 34 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% कितना होगा? आपको बताना उस संख्या का 25% कितना आएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से 12.5। नेक्स्ट है आपका tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो tan 30 डिग्री का मान होगा यहाँ से बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, √3/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 182 को 3, 5, 4, 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा? तो आपको बताना है न्यूनतम भाग क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल 14 हो जाएगा इसका राइट आंसर। x जमा 3, x जमा 5 का गुणनफल आपको ज्ञात करना। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, x जमा 3, x जमा 5 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो राइट आंसर आएगा इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से? 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 120, सॉरी x² जमा 7x जमा 10, बिल्कुल ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी इसका आंसर क्या होगा आपका? 5 या 15, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है, यदि a बराबर 5 b बराबर c तो a प्लस b का होल स्क्वायर घटा a माइनस b का होल स्क्वायर का मान बताना है, क्या आएगा आपको? तो इसका राइट आंसर आएगा बिल्कुल 120, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? तो बिल्कुल राइट आंसर आएगा इसका 2256 केलों की आवश्यकता पड़ेगी। 8 का घन क्या होता है? सभी भाइयों को पता होना चाहिए। 8 का घन होता है 512। ये क्वेश्चन दे रखा 256 की पावर 0.16 गुना में जो 256 की पावर दे रखा आपको 0.4, ठीक है जी। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जब, तो इसका राइट आंसर आएगा बिल्कुल 4, बिल्कुल इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल सभी भाई इनका डिटेल में सॉल्यूशन यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके भी इनका
डिटेल में देख सकते हैं। बिल्कुल हमने वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है टाइपिंग करके। यहाँ पर आपका ओरिजिनल पेपर है, वहाँ पर हमने टाइपिंग करके लिखा हुआ है उनको अलग से। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कार द्वारा 1 घंटा 30 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करें। बिल्कुल कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी आएगी? यहाँ से राइट आंसर 90 किलोमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। y स्क्वायर जमा y/2 घटा 3 बराबर 0 है। समीकरण दे रखा, मान ज्ञात करना है y का। तो यहाँ से y के मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से राइट आंसर आएगा बिल्कुल सही भाइयों का, घटा के 2, 3/2 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? आपको बताना निम्न में से किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। बिल्कुल राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? 625। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, और तो आप यहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी क्लियर देख सकते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है 40 परीक्षणों का औसत 50 है और अन्य 60 परीक्षणों का औसत 55 है, तो सभी परीक्षणों का औसत ज्ञात करें। तो सभी परीक्षणों का औसत जो आएगा तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 53 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है मैथ का ये। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, यदि उसे 198 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, क्या आएगी? तो बिल्कुल हानि प्रतिशत क्या आएगी यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सही भाइयों का 2%, 1% हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल 1% हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखो 200 रुपये की चीज़ को 198 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 2 रुपये की हानि हो रही है। 2 रुपये की हानि 100 पे, 200 पे, तो 100 पे कितने की होगी? बिल्कुल 1% यहाँ से इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे सही भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी रीजनिंग स्टार्ट होती है यहाँ से 1, 5, 13। यहाँ पे आपसे पूछा है क्या आएगी संख्या। यहाँ पे आपको दिया 1, 5, 13, 24, 41। ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल देख लेंगे इसका राइट। वहाँ से यूट्यूब चैनल पर जाकर बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर जो आएगा इसका राइट आंसर आएगा क्या? 61 बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। AYS को हम बैट लिखते हैं, तो BIS को कैसे क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल CAT कैट लिखा जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अमित का उस लड़की से के साथ क्या संबंध है? आपको बताना है अमित का उस लड़की के साथ क्या संबंध है। तो राइट आंसर आएगा बिल्कुल ससुर। कौन सा अक्षर ADCGE क्रम को पूरा करता है? बिल्कुल कौन सा अक्षर करेगा क्रम को पूरा? तो राइट आंसर आएगा यहाँ से J। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रृंखला को पूरा करना है, इसको 20, 19, 17 ब्रैकेट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपको 10 और 5। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल 14 आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ये था आपका पेपर बिल्कुल जो हमने आज आपको कराया था। ओरिजिनल पेपर था बिल्कुल, ये पालमपुर अम्बाला का आपका पेपर था, जिसका सॉल्यूशन हमने आपको बिल्कुल पूरा पेपर का सॉल्यूशन आंसर आपको बताए हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में नए पेपर सेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिस भाई को भी इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी देख सकता है। वहाँ पर हमने इसको टाइपिंग करके अलग से डाला हुआ पेपर बना के पूरा। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे सही भाई।